नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्पेशल टीचर इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपका दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का भूगोल। जो नया भूगोल है राजस्थान का जो अपडेट है उसके अनुसार राजस्थान की जनजातियों की एक क्लास लेकर के आया हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्या है आज की क्लास में खास क्या रहने वाला है, इसलिए हम आज आपको बताने वाले हैं राजस्थान की जनजाति। किसकी जनजाति है? राजस्थान की जनजाति। और ये आपको जो पीपीटी है बहुत ही ठीक रहने वाली है, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कथोड़ी जनजाति। इसकी बात करते हैं कथोड़ी जनजाति की। इसका नामकरण बात करते हैं। इस जनजाति द्वारा खेर के वृक्षों से कत्था तैयार करने के कारण इसे कथोड़ी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति को जो खेर वृक्ष होता है उससे जो क्या तैयार किया जाता है, कत्था। क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार करने के कारण इसे क्या बोला, कथोड़ी नाम दिया है। यह मूलतः महाराष्ट्रीय जनजाति है। कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्रीय जनजाति है। सबसे कम शैक्षिक विकास हुआ है क्योंकि इसमें जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर हो गया इसकी। सबसे कम शैक्षिक विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा ना के बराबर हुई शिक्षा की बात करें। और इसका सामाजिक जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखने को मिलता है। देखते हैं जंगलों में विचरण करने वाले वो घुमक्कड़ जो जीवन यापन करते हैं वही कथोड़ी होता है। और इस कथोड़ी जनजाति के घर को खोला कहते हैं। जो खोला होता है घास और काष्ठ यानी लकड़ी से निर्मित होता है। कथोड़ी जनजाति एक मांसाहारी जनजाति है और यह कथोड़ी होती है बंदर का मांस खाने का शौक है। इसका मांस खाते हैं बंदर। कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाने का शौक रखती है। पूर्णतः जंगलों पर आश्रित जनजाति है। और इस कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं। नृत्य है मावली नृत्य, एक है होली नृत्य। जो मावली नृत्य है नवरात्रों पर किया जाता है और होली नृत्य है केवल जो महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य होता है, जो होली नृत्य होता है। तो ये होगी आपकी कथोड़ी जनजाति। अब देखते हैं नेक्स्ट जनजाति। और कथोड़ी जनजाति के बारे में और भी कुछ है तो हम देख लेते हैं। ये इसकी एक पहली पीपीटी है और इसकी अगली पीपीटी देखते हैं। जो फड़का होता है, जो कथोड़ी जनजाति की महिला होती है मराठी अंदाज में जो क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे कहते हैं पड़का कहते हैं। और यह सब का मतलब होता है जो कोई मर जाता है उसकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। तो सबको दफनाते हुए मुंह में चावल और हाथ में पैसे रखते हैं। शरीर पर गोदना, महिला पुरुष दोनों समान। पथ कथोड़ी जनजाति क्या करती है, शरीर पर अपना जो क्या करती है भाई, गोदना गुदवाती है। ठीक है। कथोड़ी जनजाति का नायक होता है वह मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कथोड़ी जनजाति का नायक होता है वह मुखिया कहलाता है। जो कथोड़ी जनजाति होती है उसका नायक मुखिया कहलाता है। और कथोड़ी जनजाति में प्रचलित प्रथा एक तो होती है नाता प्रथा होती है, एक विधवा पुनर्विवाह होती है, एक मृत्यु होती है। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख लोक देवता की बात करें तो डोंगर देव और ग्राम देव और बाग देव। और उसकी जो कथोड़ी जनजाति की प्रमुख देवी है भारी माता और कंसारी माता। कौन सी माता है? कथोड़ी जनजाति की प्रमुख देवी है भारी माता और कंसारी माता। ये आपकी कथोड़ी जनजाति होती है। क्या होती है? कथोड़ी जनजाति वो हो जाती है। अब पढ़ते हैं अगली जनजाति। अगली जनजाति है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति का उपनाम डामरिया होता है। मूलतः है यह जनजाति गुजरात की जनजाति। कहाँ की जनजाति है? मूलतः डामरिया जनजाति मूलतः गुजरात की जनजाति है। डामरिया जनजाति की बात करेंगे मूलतः गुजरात की। राजस्थान में इसका विस्तार डूंगरपुर में और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो सीमलवाड़ा, कौन सी तहसील? डूंगरपुर की जो सीमलवाड़ा तहसील है इसमें इसका विस्तार है। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की। बात करते हैं इसका सामाजिक जीवन कैसा
एकांकी परिवार प्रथा है। गांव का मुखिया मुखी कहलाता है और ये कृषि और पशुपालन का मुख्य कार्य होता है। जो डामर जनजाति होती है इनका मुख्य कार्य होता है कृषि और पशुपालन। और डामर जनजाति में महिलाएं पुरुष समान आभूषण पहनते हैं। कौन पहनते हैं? इम्पोर्टेंट है कि डामर जनजाति में जो महिला पुरुष होते हैं समान आभूषण पहनते हैं। और डामर जनजाति के प्रमुख मेले होते हैं छेला बाबजी का मेला, पाँच मेला गुजरात में होता है, 11 से रेवाड़ी सिमरवाड़ा डूंगरपुर में लगती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सिमरवाड़ा तहसील एक इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि जो सिमरवाड़ा तहसील है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिमरवाड़ा तहसील और एक महिला पुरुषों के समान क्या करती है आभूषण, यानी ये समझ लो आप डाम से समझ लो। तो डाम दोनों में समान होते हैं, महिला पुरुषों के करते हैं डाम यानी डाम, ठीक है। डाम तो डाम क्या होते हैं? महिला फीमेल और मेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है? समान होती है। इसका मतलब ये है, अभी याद करने की ट्रिक ये है, तरीका ये है, महिला पुरुष दोनों समान आभूषण पहनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर और सांसियों का। इन जातियों को एससी में शामिल किया गया था। एससी जो कैटेगरी होती है इसमें जनजातियों को एक है अपनी सांसी, दूसरी है काला। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, बात करते हैं, एक तो है सांसी, एक है कंजर, एक है काला। इन तीनों जनजातियों को किसमें शामिल किया? एससी में शामिल कर दिया। एससी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। अनुसूचित जाति में ये क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में क्या कर दिया गया भाई? शामिल कर दिया गया है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में कंजर जाति। सबसे पहले पढ़ते हैं कंजर जाति। कंजर शब्द संस्कृत भाषा के कांजर से बना, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। क्या होता है भाई? जंगल में विचरण करने वाला। इसका मुख्यतः विस्तार की बात करेंगे, इसका मुख्यतः विस्तार करते हैं। इसका मुख्यतः विस्तार है तुम्हारे हाड़ौती क्षेत्र में। काम हाड़ौती क्षेत्र प्रदान होता है। भीलवाड़ा, अलवर और सवाई माधोपुर इत्यादि आराध्य देवता हनुमान जी होते हैं। इनकी बात करेंगे, आराध्य देवता की बात करेंगे, इनके आराध्य देवता हनुमान जी होते हैं। आराध्य देव की बात करेंगे, कंजर जाति की आराध्य देवी चौथ माता होती है, जो चौथ का पर्व सवाई माधोपुर में इसका मेला लगता है। इनकी कंजर जाति की जो कुल देवी होती है, जोगणिया माता होती है, यानी बेंगू चित्तौड़गढ़ में इनका प्रमुख स्थान है। इस जनजाति द्वारा रक्त तेजी माता बूंदी की पूजा की जाती है। कौन सी माता? एक माता है रक्तंजी माता। कौन सी माता? रक्तंजी माता की पूजा की जाती है। क्या की जाती है भाई? रक्तंजी माता होती है, उनकी पूजा की जाती है। और कंजर जनजाति एक घुमंतु जाति है। कैसी घुमंतु? यह जनजाति बाल जगत यानी जाति अपराध जगत में कुख्यात है। चोरी के कारण संलग्न जाति है। एक शब्द है इनके, इसमें कंजर जाति में शब्द चलता है। क्या चलता है? पाती मांगने चलता है। ये क्या करते हैं? ये चोरी करने से पहले अपने जो देवता होता है उससे क्या मांगते हैं? आज्ञा लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पाती मांगना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पाती मांगना कहते हैं। इस जाति के लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते। क्या कहते हैं? इस जाति के लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चुप नहीं बैठते। और इस जाति के लोग क्या करते हैं? जो मोर का मांस होता है उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। और इनका कंजर जाति के एक नृत्य होता है, चक्री नृत्य होता है, एक धाकड़ नृत्य होता है। कंजर जाति होती है इसके दो नृत्य होते हैं। बात करते हैं कंजर जाति के नृत्य तो चक्री नृत्य
जाति के नृत्य। अब आती है अपनी सांसी जाति, सांसी जनजाति, क्योंकि ये भी किससे ऐसे ही संकेत है। सांसमन नामक व्यक्ति के नाम पर पड़ी है और यह मुख्यतः ब्रज में ये भी घुमंतु जनजाति और खाना पाता सांसी जनजाति में एक प्रथा चलती है जिसका नाम है कुकड़ी प्रथा। सांसी जनजाति में एक प्रथा चलती है कुकड़ी, कुकड़ी मतलब सांस। एक शब्द ध्यान रखना है, सब याद करने के लिए सांस, सांच, सांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुकड़ी, कुकड़ी करवा और एक कुकड़ी प्रथा चलती है। गंजा जाति में एक प्रथा चलती है, कौन सी प्रथा है? कुकड़ी प्रथा चलती है गंजा जाति।